लोकसभा चुनाव के लिए सियासी बिगुल बज चुका है। सभी दल प्रचार प्रसार के लिए जुट गए हैं। पिछले 2 बार से सत्ता पर काबिज भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर सरकार में लौटने की कोशिश कर रही है। वहीं कांग्रेस के नेतृत्व वाला इंडिया अलायंस इस बार बीजेपी के विजय रथ को रोकने में लगा हुआ है। इस बार बीजेपी ने अपने लिए 370 और एनडीए के लिए 400 सीट जीतने का टारगेट रखा है। अपने इस लक्ष्य को पाने के लिए बीजेपी की जीतोड़ मेहनत सामने दिख रही है। हालांकि यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं है। बीजेपी को अगर इस टारगेट तक पहुंचना है तो उसे हिंदी सभी राज्यों की तरह दक्षिण भारत में भी शानदार प्रदर्शन करना होगा। यही कारण है कि पीएम मोदी ने दक्षिण भारतीय राज्यों में ताबड़तोड़ दौरे शुरू कर दिए हैं। इस बीच लोक पोल में दक्षिण भारत के राज्यों में तमिलनाडु, केरल, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, पुडुचेरी में चुनाव का मिजाज समझने के लिए ओपिनियन पोल किया गया है। इस ओपिनियन पोल में साउथ की 132 सीटों में कांग्रेस के नेतृत्व वाले इंडिया गठबंधन को 78 में से 82 सीटें मिलती दिखी हैं, जबकि बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए को 28 में 34 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं जगनमोहन रेड्डी की वाईएसआर कंपनी में पार्टी को 10 में से 11 सीटें मिलने का अनुमान है, जबकि एआईडीएमके को तमिलनाडु में 1 से 3 सीटें मिल सकती हैं। सर्वे में अन्य के खाते में 1 से 3 सीट जाती दिखाई दे रही हैं। पिछले चुनाव में भी अगर कर्नाटक को छोड़ दें तो साउथ की बाकी राज्यों में बीजेपी प्रदर्शन इतना अच्छा नहीं है जितना कि अन्य राज्यों में है। आपको बता दें, दक्षिण भारत में तमिलनाडु में बीजेपी को 2019 में एक भी सीट नहीं मिली थी। केरल में भी 2019 में बीजेपी को कोई सीट नहीं मिली थी। आंध्र प्रदेश में बीजेपी शून्य रही। हालांकि पिछली बार बीजेपी ने तेलंगाना में 4 सीटें जीती थी, जबकि कर्नाटक की 28 में से 25 सीटों पर कब्जा किया था। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।